तो आज हम लोग बात करते हैं बेसिकली दैट इज अ disorders of digestive system. तो दैट इज अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहला आ जाएगा दैट इज अ जॉन्डिस। दैट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस समझते हैं किसको कहते हैं? हाँ जी सर, पानी से होने वाली बीमारी। है? पानी से होने वाली बीमारी शायद। हाँ ऑब्वियस बात है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं जॉन्डिस को? दैट इज अ पीलिया। हाँ। तो बेसिकली इसमें पहला पॉइंट यही है कि लिवर अफेक्ट करेगा। पहला पॉइंट यही है लिवर अफेक्ट करेगा। स्किन और आईज जो है आर येलोइश। स्किन और आईज कैसी हो जाएंगी? येलोइश हो जाएंगी। ठीक है, ड्यू टू बाइल पिगमेंट डिपोजिशन। बाइल पिगमेंट डिपोजिशन। नेक्स्ट डिजीज की बात कर लेते हैं। तो दैट इज अ वॉमिटिंग। ठीक है, तो दैट इज एन इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट फ्रॉम माउथ। तो बेसिकली जो स्टमक के अंदर कंटेंट है वो माउथ से बाहर आ जाना, दैट इज नोन एज वॉमिटिंग। क्लियर है ये बात? यस सर। तो दिस reflex action is controlled by vomit center in medulla। ठीक है, वॉमिट सेंटर इन मेड्यूला। और मेड्यूला जो है ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाइए दैट इज अ डायरिया पर। तो बेसिकली लिक्विडिटी इंक्रीज ऑफ फीकल डिस्चार्ज ठीक है, और ये रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ये फूड के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देगा, दैट इज अ डायरिया। नेक्स्ट आ जाइए दैट इज अ कॉन्स्टिपेशन। ये सारी डिजीज आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जो खाने से रिलेटेड हैं, ये सारी वही सारी बीमारियां हैं। तो एक आपने सुना होगा कॉन्स्टिपेशन। तो मैंने यहां पर कहा कि फीकल मैटर इज रिटेन इन रेक्टम, इन रेक्टम। तो फीकल मैटर जो है वो रेक्टम में बेसिकली रिटेन कर जाएगा। और बावल मूवमेंट जो होगा वो इरेगुलर हो जाएंगे। बावल मूवमेंट इज इरेगुलर। नेक्स्ट आइए दैट इज एन इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब है
feeling of fullness in stomach. यहां तक कंप्लीट हुआ? हो गया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आइए तो फिर तो नेक्स्ट अगर बात करें तो डेट इज प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। तो डेट इज अ प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, डेट इज अ पैम। तो मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कमी के, समझ रहे हैं? यानी प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन का मतलब प्रोटीन की कमी की वजह से जो डिजीज हुई है उसको आप कहते हैं डेट इज अ पैम। तो पैम के अंदर अगर एक देखें तो एक होती है क्वाशिकोर, डेट इज अ क्वाशिकोर, और दूसरी होती है डेट इज अ मेरास्मस। ठीक है, तो ये जब होगी तो ये होगी चाइल्ड ऑफ मोर देन 1 ईयर। जिस बच्चे में होगी वो तकरीबन 1 साल से ज्यादा का होगा, और इसकी बात करें तो ये बिलो 1 ईयर होगा। दूसरी बात करें तो दैट इज एन एक्सटेंसिव ओडीमा, और यहां पर नो ओडीमा। तो ओडीमा की अगर बात करें तो यहां पर दैट इज अ फ्लूइड रिटेंशन रहेगा। स्किन अपीयर एज सॉलन, यहां पर ड्राई स्किन एंड रिंकल्ड हो जाएगी। स्किन कैसी हो जाएगी? रिंकल्ड और ड्राई। ठीक है, ये वाला अंडरवेट होगा, अंडरवेट चिल्ड्रन, और सीवियरली बहुत ज्यादा अंडरवेट हो जाएगा। कंप्लीट हुआ यहां तक? आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ कैलोरिफिक वैल्यू। ये बात जान लीजिए कि बिल्कुल भी एनसीईआरटी की तो कोई लाइन मत छोड़िएगा, कोई भी लाइन, समझ रहे हैं? तो यहां Yes, पर sir. मैंने कहा है कि दैट इज अ अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम complete combustion of 1 gram of food in warm calorimeter.
ठीक है, इसको आप कहते हैं is called gross calorific value. या इसी का एक और भी नाम है, that is a gross energy value. नेक्स्ट बात करते हैं हम फिजियोलॉजिक वैल्यू को। फिजियोलॉजिक वैल्यू, तो मैंने कहा कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी liberated in the human body of combustion of 1 gram of food तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर 1 ग्राम फूड बर्न करने पर कितनी एनर्जी मिल रही है, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिक वैल्यू। ठीक है, और अगर देखा जाए इसको अगर मैं दिखाऊं तो ये है बेसिकली ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और दिस इज द फिजियोलॉजिक वैल्यू। इसकी बात करें तो ये दोनों के दोनों किलो कैलोरी पर ग्राम में है, इन किलो कैलोरी पर ग्राम। तो अगर बात की जाए तो ये है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो 4.1 है, जबकि फिजियोलॉजिक वैल्यू जो है वो 4 है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन बेसिकली 5.65 है, जबकि फिजियोलॉजिक वैल्यू जो है वो 4 है। फैट की अगर बात की जाए तो 9.45 है, जबकि फिजियोलॉजिक वैल्यू जो है वो 9 है। यहां तक कंप्लीट हुआ Yes, या sir. नहीं हुआ है? सर हो गया। अच्छा, लिख लिया था ये सारी चीजें आपने? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। थोड़ा तेज तेज लिखते रहिएगा क्योंकि लास्ट का ही मामला है, बस जल्दी से कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज विटामिन्स पर। ठीक है, विटामिन्स, तो ये टर्म दिया था, यानी जो टर्म दिया है गिवन बाय सी फंक ने। तो विटामिन टर्म किसने दिया है? सी फंक ने। ठीक है, और मैंने यहां पर लिखा है कि अर्लीस्ट विटामिन टू बी एक्सट्रैक्टेड, यानी पहली बार जो विटामिन को एक्सट्रैक्ट किया गया था वो था विटामिन B1। ठीक है, विटामिन कितने टाइप के हैं भाई? सर 12। 2 टाइप्स के फिलहाल। एक है फैट सॉल्युबल, ठीक है, एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन। अगर फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें हम तो इसको कहते हैं हम ADEK। इसको याद रखने का तरीका है दैट इज अ फैडेक। समझ रहे हैं? इसको याद रखने का तरीका है दैट इज अ फैडेक। तो F से हो गया, F का मतलब हो गया दैट इज अ फैट सॉल्युबल, और बाकी की बात कर लें तो ये सब के सब जो है वो फैट के अंदर सॉल्युबल है, दैट इज ADEK। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, sir.
Yes, sir. और अगर वाटर सॉल्युबल की बात कर लें तो दैट इज अ बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। यहां तक क्लियर हो गई बात? Yes, हाँ sir. जी, Yes, sir. ओके। अगर बात की जाए तो यहां पर हो गए विटामिन्स, विटामिन्स के बाद आ जाइए इनके कॉमन नाम, कॉमन नेम के बाद आ जाइए दैट इज आवर सोर्सेस, सोर्सेस के बाद आ जाइए डेफिशिएंसी डिजीज, और उसके बाद आ जाइए दैट इज आ सिम्टम्स, एंड देन आ जाइए फंक्शन पर। ठीक है, या ऐसा करिए अभी फंक्शन हटा ही दीजिए, फंक्शन मत करिए। हाँ जी, तो सबसे पहले आ जाइए दैट इज अ विटामिन बी1 पर। विटामिन बी1 की बात करें तो दिस इज अ थायमीन। ठीक है, विटामिन बी1 का बेसिकली थायमीन, तो ये आपको मिल जाएगा व्हीट में, पीनट्स में। पीनट्स तो जानते होंगे या नहीं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी बैरी बैरी। ठीक है, सिम्टम्स की बात कर लें तो ये है लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब क्या होता है? दैट इज भूख का लगना। तो लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है भूख ना लगना। बात यहां तक समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बताइए। Yes, sir. Yes, ओके, sir. नेक्स्ट आ जाइए दैट इज अ विटामिन बी2 पर। तो दैट इज अ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की बात करें तो ये बेसिकली ईस्ट में मिल जाएगा, मिल्क में मिल जाएगा। क्लियर है? और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसको मैंने लिख दिया है दैट इज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी बनाते हैं। कौन से विटामिन को? दैट इज अ बी2 को। ठीक है, इसकी कमी से हो जाएगा दैट इज अ चिलियोसिस। क्लियर है? और यहां पर आई इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और लिप्स सोर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, तो दैट इज अ विटामिन बी3। विटामिन बी3 की बात करें तो दिस इज अ नेसिन। ये आपको मिल जाएगा ईस्ट में, पीनट्स में। ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से होगी प्लेगरा। ठीक है, प्लेगरा। और एक और है दैट इज अ डेथ सिंड्रोम।
डेथ सिंड्रोम। हेलो, ठीक है, डेथ सिंड्रोम हो गया। और यहां पर मैंने लिख दिया लॉस ऑफ मेमोरी। कंप्लीट हुआ? यस सर। ओके, 4 पर आ जाइए। तो डेट इज आप B5 पर। तो डेट इज पैंथोथेनिक एसिड। पैंथोथेनिक एसिड है और इसमें व्हीट में मिल जाएगा ये आपको। दैट इज अ व्हीट में, हनी में, ठीक है। और ये बर्निंग फीट सिंड्रोम होगा। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज 5th पर। तो दैट इज अ B6। पायरोडॉक्सिन, मीट में, मिल्क में, ठीक है। और इसकी कमी से हो जाएगा वॉमिटिंग। तो स्किन लसन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, डेट इज अ B9 पर, फोलिक एसिड। तो डेट इज अ ग्रीन वेजिटेबल। मैक्रोसिस्टिक अनीमिया, अल्सर इन माउथ। तो नेक्स्ट आ जाइए B12 पर, दैट इज अ साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा एग में। और पर्नीशियस अनीमिया होगा। पर्नीशियस अनीमिया, तो इससे होगा लार्ज एंड इमैच्योर आरबीसी। नेक्स्ट आ जाइए विटामिन सी पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। आपको मिल जाएगा आंवला, खट्टी चीजों में मिलेगा। इसकी डेफिशिएंसी से होगा स्कर्वी।
और इससे डिजीज हो जाएगी ब्लीडिंग गम्स। नेक्स्ट आ जाइए डी पर, तो डेट इज अ कैल्सीफेरॉल। तो ये मिल जाएगा आपको एग में, मिल्क में, और इसकी डेफिशिएंसी से हो जाएगी रिकेट्स। ठीक है, इससे हो जाएगा वीक एंड सॉफ्ट बोन। तो वीक एंड सॉफ्ट बोन हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए 11 पर, दैट इज अ ई, टोकोफेरॉल। वेजिटेबल्स में मिल जाएगा, वेजिटेबल्स में मिल जाएगा मस्कुलर डायस्ट्रोफी, और ये ब्यूटी विटामिन है, ये ब्यूटी विटामिन है। नेक्स्ट आ जाइए ए पर, तो डेट इज अ रेटिनॉल। तो येलोइश एंड ग्रीन वेजिटेबल, और ये इंपॉर्टेंट है, डेट इज अ नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोपेथैल्मिया। जीरोपेथैल्मिया। तो यहाँ पर क्रेटिनाइजेशन ऑफ स्किन। के की बात कर लेते हैं, तो डेट इज अ फाइलोक्विनोन। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, वेजिटेबल्स, इसमें सीवियर ब्लीडिंग होगी। इसका मतलब है कि ब्लीडिंग के लिए डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन के की। ठीक है, डिलेड ब्लड क्लॉट। नेक्स्ट आ जाइए विटामिन के पर, एच पर, तो डेट इज अ बायोटिन। वेजिटेबल्स में मिलेगा, डर्मेटाइटिस यानी स्केली स्किन होगी, स्केली स्किन होगी। यहां तक कंप्लीट हुआ? Yes, sir. ओके, कंप्लीट कर लिया ना? यस सर। ठीक ठीक ठीक, बस एक दो बातें और हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट बना लीजिए यहां पर। तो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट दैट इज अ विटामिन ई। तो पोटेंट सर ये जो एंटीऑक्सीडेंट, बायोटिन वाला है इसमें सर ये एच है ना? ये एच है, एच है। सर जी सर, थैंक यू सर।
ये इसकी तो नहीं कह रहे डर्मेटाइटिस। नहीं सर, वो पूछ रहा था, एच है वो बस। एक और बात याद रखिएगा, जिस वर्ड के लास्ट में आइटिस लिखा होता है ना, ये दिखाई दे रहा है आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन के। आइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। और डर्मा के मायने होता है स्किन, तो इसका मतलब ये इन्फ्लेमेशन जो है वो स्किन पर इन्फ्लेमेशन है। तो स्किन के ऊपर ये आइटिस जिस वर्ड में लगा होगा तो समझ जाइएगा इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है। बात क्लियर हुई या नहीं है? यस Yes, sir. फिर मैंने कहा कि विटामिन B12 एब्सेंट इन प्लांट्स। विटामिन B12 किस में एब्सेंट होती है? प्लांट में, बट प्रेजेंट इन स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक तरीके की एल्गी है। क्लियर है ये बात? Yes, sir. एंटी कैंसर विटामिन की बात कर लेते हैं। तो एक है ए, एक है विटामिन B17। ठीक है, ये सब एंटी कैंसर विटामिन हैं, कैंसर नहीं होने देंगी। क्लियर है ये बात? Yes, नेक्स्ट आ sir. जाइए, रूमिनेंट स्टमक, यानी ऐसे जानवर जो जुगाली करते रहते हैं ना, जो हर्बीवोर्स जिसको कहते हैं। हर्बीवोर्स, दे आर द रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर 4 चैम्बर होंगे, यानी हर्बीवोर के अंदर कितने चैम्बर्स होंगे? 4 होंगे। तो पहला चैम्बर है दैट इज अ रूमेन, दूसरा है रेटिकुलम, तीसरा चैम्बर है बेसिकली ओमैसम, ओमैसम, और फोर्थ चैम्बर है बेसिकली एबोमैसम। ठीक है, रूमेन की बात करें तो ये लार्जेस्ट चैम्बर है। कौन सा चैम्बर है? लार्जेस्ट चैम्बर है। रेटिकुलम की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट चैम्बर है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है कि एबोमैसम एब्सेंट इन कैमल एंड डियर। और एबोमैसम की बात करें तो ये ट्रू स्टमक है। फिर मैंने यहां पे लिखा है दैट इज अ symbiotic bacteria are living in rumen and reticulum। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया किस में रहते हैं? दैट इज अ रूमेन और रेटिकुलम के अंदर। यहां तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू Yes, sir. करना है अब। तो ये बताइए, नेक्स्ट चैप्टर आज शुरू करें या अगले टर्न से शुरू करें? बताएं जल्दी से। चलिए एक काम करते हैं कि आज लोग भी कम है तो थोड़ा सा पुराने वाले भी आ जाएं, तो अगले टर्न पे ही शुरू करेंगे। क्लियर है? Okay, sir. ओके।